तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज तारीख है 5 जुलाई और दिन है शनिवार का और समय है सुबह के 7 बजे। तैयार हो गए हैं, रेडी होकर के निकल रहे हैं घर से स्कूल जाने के लिए। और सुबह के समय में बाइक निकालते समय कई चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि क्या ले जाना है, कौन सा सामान आज छूट ना जाए स्कूल ले जाते समय। तो मुझे याद आया कि आज मुझे दाल भी ले जानी है स्कूल के लिए जो बननी है आज, और सब्ज़ी तो कल रखी आए थे वहाँ पर जिसमें टमाटर और कद्दू था। तो दाल अभी जाकर के रास्ते से लेता हूँ। सुबह सुबह की धूप सामने से ही पड़ रही थी, इसलिए कैमरे से कुछ साफ दिख नहीं रहा है। सुबह का समय इतनी जल्दी से बढ़ता है कि बाइक घर से निकलते हुए और मेन रोड तक आते आते ही 10 मिनट निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और बाद में जब स्कूल में बैठ जाओ तब टाइम काटे नहीं कटता है, 9 के बाद में बढ़ता ही नहीं है। दाल और सोयाबीन की बड़ियों का और तेल वगैरह इतना ज़्यादा यूज होता है कि लगता है कभी कभी कि एक पूरी बोरी घर में ख़रीद के रख लूँ। पहले मैं ऐसा करता भी था, लेकिन अभी इस साल पिछले साल से डेली का डेली ख़रीदते हैं, तो उसमें डेली दुकान पर खड़े रहना पड़ता है। और ये दुकान जो कहो सुबह सुबह खुल भी जाती है 7 बजे के करीब, तो इस पर से मैं सामान ले लेता हूँ। बाकी तो बहुत सी दुकानें खुलती ही नहीं हैं इतना जल्दी। और पैसे दे करके और दाल ले करके निकल लिए हैं। ये है गोला की सड़कें, इसी पर आगे जाकर के प्रसिद्ध शिव मंदिर भी पड़ता है। और मेरा जो रास्ता है उस पर से मंडी समिति भी पड़ती है और एक धान के खरीद केंद्र भी है। वहाँ पर तो सुबह सुबह भारी मात्रा में ये ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाते हैं धान बेचने के लिए और बेतरतीब तरीके से रोड पर लगा देते हैं। तो वहाँ पर जाम लग गया था एक जगह पर, बिल्कुल निकलने का समय ही नहीं था, 5 मिनट खड़े रहना पड़ा। और वैसे तो धान का सीज़न होता है, कटाई और ख़रीद बिक्री का होता है दीपावली के आसपास में, लेकिन जो कुछ काश्तकार हैं जो साल में 2 बार भी धान की फसल निकाल लेते हैं अर्ली टाइप से, वो लोग इस समय बेचने आ रहे हैं। और इस प्रकार से सभी बाधाओं को पार करते हुए सुबह का समय जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचना भी होता है। 8 बजे तक स्कूल हर हालत में पहुंचना होता है। 8 से 8:15 तक प्रेयर होती है। और ये अपने बिल्कुल पास में स्कूल के आ चुके हैं, बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं। अब जाके पहले नंबर में प्रेयर कराता हूँ। और घने पेड़ की छाया में खड़े होकर के बच्चे सुबह सुबह प्रेयर और जनगणमन करेंगे राष्ट्रगान। और मौसम बहुत ही साफ़ खुला हुआ था आज का। बारिश लेकिन हुई है आज ही के दिन पर। सोचो सुबह सुबह इतना साफ़ खुला मौसम, साफ़ बादल दिख रहे हैं, लेकिन लगभग 11 साढ़े 11 बजे अचानक से बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश भी होने लगी। और विभाग से जैसा कि आदेश है हर दिन अलग प्रार्थना होती है। 6 प्रार्थनाएँ 6 दिन के लिए होती हैं, तो उनको मैंने मोबाइल में अपने सेव कर रखा है। और साउंड बजाते हैं जो कि कमरे में लगा है, लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ में उसको यहाँ तक आवाज़ से आ जाती है बच्चों को। क्योंकि मेरा स्कूल छोटे से ही प्लेग्राउंड वाला है, बहुत बड़ा स्कूल है नहीं, यहाँ प्लेग्राउंड ज़्यादा नहीं है, इसलिए अब बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए हैं। और प्रार्थना का टाइम 8:15 जैसा होता है। आज अभी मैंने जब प्रार्थना कराने के बाद कमरे में आया तो देखे कि 8:15, 16, 17 मिनट लगभग हुआ था, जो कि ठीक भी था। और बच्चे बिछा करके चटाई पर लगभग बैठ भी गए हैं। अब इसके बाद सबसे पहला मेरा काम होगा MDM के लिए जो भी दाल वगैरह लाए थे वो निकाल करके रख देते हैं। जो भी बॉक्स है, ड्रम है जिसको बोलो, छोटा सा, और लगभग ये 10-15 लीटर का होगा। इसमें से दाल तौल देते हैं और साथ में जो भी सब्जी वब्जी पड़नी है वो इनको निकाल करके रसोइया को दे देंगे, वो बनाएंगे। और चावल जो भी पड़ेगा वो बाद में तौलवा देंगे, थोड़े 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद। तो इस तरीके से ये सब सामान दे करके और फिर मैं पढ़ाने पर बैठ जाता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ लगभग 2 या 3 पीरियड। उसके बाद फिर एक बार चक्कर जाते हैं देखने की MDM में, वहाँ पर किस तरीके से कितना क्या बन चुका है, क्या व्यवस्था चल रही है। और क्लास 5 का पीरियड तीसरा चल रहा था, सब्जेक्ट मैथ चल रहा था, जिसमें से पहले बच्चों को जो काम दिया जाता है वो अपने
सवाल एक अपनी कॉपी पर लगाते हैं, लेकिन नकल न कर लें, इसलिए मैं उनको बोर्ड पर भी लगाने के लिए कह देता हूँ जो बच्चा पीछे लगा रहा है। और फिर रूम से निकल करके इधर आ जाते हैं किचन में, देखते हैं कि क्या वहाँ पर इस समय तैयारी हो रही है, क्योंकि 10:30 बजे से लंच भी होना होता है टाइम, और लगभग 10:10 हो चुका था। तो यहाँ देखा चावल बन चुके हैं और दाल भी पक चुकी थी, जिसमें दाल में छौंक लगा रही थी। और लास्ट ईयर तक मेरे यहाँ पर ये कुकर नहीं था, जिससे लिए दाल भी बनती थी भगोने में ही खुले, उसमें बहुत टाइम लगता था पकने में। तो पिछले साल जब से पैसे आए थे MDM के बर्तन ख़रीदने के लिए, तो मैंने ये बहुत बड़ा एक कुकर खरीद लिया था, लगभग 15 लीटर का, 12 लीटर या 10 लीटर जो भी होता है, अब याद नहीं है। तो अब उसमें दाल बहुत जल्दी आसानी से पक जाती है। और चावल भी बन चुके थे। पेड़ों का इधर सुंदरता बहुत अच्छी है, और बादल देखो आने लगे थे थोड़े थोड़े काले काले। खाना खाने के बाद तुरंत बच्चों का उधर बारिश होने लगी थी, पूरा ये बर्तन धुल नहीं पाई थी। और 10:30 बजते ही लंच टाइम हो गया था, इसलिए मैंने कहा कि चलो अभी क्लास 5 के बच्चों को सबसे पहले ले जा कर के लाइन में लगवा दिए हैं, और वहाँ पर वो लोग दाल और चावल परसवा के अपना जाएंगे और वहाँ पर बरामदे में बैठ के खाएंगे। बाकी शेष बच्चे अभी दूसरे क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो बाद में आएंगे जैसे ही उनके क्लास टीचर्स को पता चलेगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बच्चे कुछ कागज़ से, मोटे कागज़ों से अपने ऊपर हवा कर रहे थे। और बच्चे खाना खाने के बाद जैसे ही खेल कूद कर रहे थे, उसी समय बारिश एकदम से अचानक से बहुत तेज़ आ गई, और ये काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे तक होती रही। काफ़ी पानी बारिश से इधर उधर भर गया, और आजकल इतनी ग्रीनरी हर तरफ हो चुकी है। और इसी बीच फिर मैंने अपना लंच भी कर लिया है। घर से लाए थे वही कच्चे चने अंकुरित और साथ में सैलेड। और जब गर्मी थी 9 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक लाइट नहीं आई थी, और इस समय जब बारिश शुरू हो गई लगभग 12 बजे था और लाइट आ गई। फिर बहुत अच्छा मौसम भी हो गया था। कुछ बच्चे भीग भी गए थे, तो वो बाद में कह रहे थे पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं। उसके बाद में बहुत देर तक बारिश लगभग चलती रही। और रेनकोट तो घर से हमेशा ही बैग में मेरा रखा रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि कब जाने बारिश हो जाए, क्योंकि घर से यहाँ की दूरी है लगभग 42 किलोमीटर। कई बार 10 किलोमीटर पे बरसता है, उसके बाद नहीं बरसता है, और वही हुआ था। ताला बंद करके जैसे ही यहाँ से गांव से निकले, देखे कि रास्ते में 3 किलोमीटर आगे उधर बारिश बिजुआ की तरफ बिल्कुल नहीं हुई थी। तो यही होता है आजकल बारिश में माहौल।